हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। मैं नीलम आप सबका अपने चैनल मोर एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मराठी लेसन नंबर 16 स्वप्न करूँ साकार, जो एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसे लिखा है किशोर पाठक ने। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और इनका बहुत अच्छे काव्य संग्रह भी रहे हैं। इनको इनको मतलब बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक स्वप्न देख रहे थे, मतलब उन्होंने एक विचार किया। तो बस कवि जब कोई विचार करता है तो उसे कविता में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह उन्होंने एक कविता लिखी, जो हम देख लेते हैं इस कविता में क्या है। बच्चों, इस कविता में स्पेशली उन्होंने क्या किया है कि इस देश की मिट्टी, किसान, मौसम, इसके बारे में आपको मिलेगा, ठीक है। और उनका कहना है कि हमारे देश के जो नव युवक हैं, नव युवतियाँ हैं, मतलब जो यंग जनरेशन है, वो हमारे सपनों को पूरा करेगी, हमारे इस भारत देश को बहुत आगे ले जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। या देशाच्या मातीवरती आमचे अधिकार, नव्या पिढीचे, नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। वो बोल रहे हैं कि इस देश की मिट्टी पर हमारा अधिकार है। मतलब कहने का ये है कि इस देश की मिट्टी पर हर किसी का अधिकार है, हर हमारे देशवासी का अधिकार है। तो ये नई पीढ़ी में, ठीक है, ये जो नए युग में, नवयुग, नया युग, जैसे कि ये नया युग ही तो है। इस नए युग में जो जैसे कि आप लोग हो, तो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के जो लोग हैं, वो हमारे सपनों को पूरा करेंगे। हमारे सपनों को पूरा करेंगे मतलब क्या, आगे आपको मिलेगा। क्या क्या करेंगे मतलब बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे देश बहुत आगे जाएगा, बहुत सुख समृद्धि, बहुत ही मतलब देश जो है डेवलप करेगा हर फील्ड में, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बोला है कि हमारे सपनों को ये नए युग के बच्चे, नए जो पीढ़ी है, नई जनरेशन, ये इसको पूरा करेगी, ठीक है। फुला फुलांतून हसतो श्रावण, मातीचे हो मंगल तन्मन, चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, शेतामधुनी पिकवू मोती, धन ही अपरंपार। बच्चों, इस स्टेंजा में हम ये देखते हैं कि देखो, हमारे देश में जैसे कि अलग अलग मौसम होते हैं, उसमें एक मौसम ये है श्रावण, ठीक है। श्रावण का एक ऋतु है, ठीक है। श्रावण मतलब जिसको हिंदी में सावन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है कि मतलब उसमें बारिश का समय रहता है ना, बारिश का मौसम रहता है, बहुत बारिश होती है। तो श्रावण के महीने में हर जगह हरियाली छा जाती है, तो फूल जो है ना एकदम खिलने लगते हैं और बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हंसने लगते हैं, मतलब ये कि बहुत ही वो हर जगह फूल ही फूल हो जाते हैं, बहुत ही वो भी बहुत खुश रहते हैं। फूल खुश रहेंगे तो सिंपल सी बात है कि फूल खिले रहेंगे ना, मुरझाए रहेंगे इसका मतलब कि रो रहे हैं, मतलब ख़त्म कहानी उनकी। तो श्रावण के महीने में ये फूल हंसते हैं। और मातीचे हो मंगल तन्मन, जब बारिश होती है तो हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो धरती माँ है, ये एकदम गीली जाती है, भीग जाती है। तो उनका जो तन और मन दोनों ही क्या हो जाता है, एकदम मंगल, मतलब एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र हो जाता है और अच्छा फल देने वाला हो जाता है। सीधी सी बात है कि बारिश की उसमें ज़रूरत होती है, जब धरती भीगेगी तभी तो फसल होंगे, किसान उस समय बहुत सारे अनाज पैदा करते हैं। चैतन्याचे फिरे सुदर्शन। बच्चों, चैतन्याचे मतलब चेतना, उमंग, प्रसन्नता, खुशियाँ। ये फिरे सुदर्शन चक्र की तरह, मतलब चारों तरफ खुशियाँ, चेतना, जागरूकता फैलेगी। ये सपना, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो सपना है, कभी बोल रहा है ऐसा, ये जो सपना है, ये नवयुग के मतलब आने वाला जो युग है, उसमें जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन जो है, वो उसको पूरा करेगी। शेता मधुनी पिकऊ मोती, धन ही अपरंपार। और खेतों में बहुत सारे अनाज उगाएंगे वो लोग, इस तरह से बहुत ही धन धान्य मतलब अपरंपार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। किसान लोग फसल उगाएंगे, उसको बेचेंगे, तो सीधी सी बात है पैसा तो आएगा ही। इसके लिए बहुत सारे जो किसान है, बहुत सारे अनाज पैदा करेंगे और इस तरह से वो हमारा जो देश है पूरा एकदम धनी हो जाएगा।
या हातानी यंत्र डोलते श्रम शक्तीचे मंत्र बोलते। अब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि उनका देखो सपना साकार करने के लिए वो सपना उनका क्या क्या है वो यहाँ पे बात लिखे हैं, और पूरा कौन करेगा? आने वाली पीढ़ी, जैसे कि आप। ठीक है, या हाथानी यंत्र डोलते, आने वाली पीढ़ी में मतलब इस हाथ में, हमारे हाथ में, सबके हाथ में मतलब क्या डोलेगा, क्या चलेगा? हमेशा यंत्र, मतलब मशीनों का युग रहेगा। मशीन हमेशा मशीन देखो कैसा है, ऐसा नहीं मशीन हाथ लेकर हम पकड़ के खड़े हो जाएंगे बस, ऐसा नहीं, मतलब हर काम मशीन से, मतलब यंत्र से होगा। ठीक है, और श्रम की जो शक्ति, श्रम शक्ति देखो, मेहनत करना, मेहनती इंसान जो है शक्तिशाली होता है, और मेहनत की जो शक्ति है ना उसका मंत्र बोलता है। क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अच्छा परिणाम हमें तुरंत अगर नहीं मिल रहा है, चाहे जब, लेकिन मिलेगा आपको, अच्छा ही परिणाम मिलेगा। कभी कभी हमें तुरंत कामयाबी नहीं मिलती है, बाद में मिलता है। मतलब शक्ति जो है, जो परिश्रम का जो शक्ति है ना, इसका मंत्र बोलता है। मतलब सामने आता ही है, बोलना मतलब हमारे आप जैसे बात करना नहीं, इसका मतलब ये है कि वो कभी न कभी दिखता ही है, इसलिए हमें मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो हम मेहनत करेंगे तभी तो हम ये बोल जाएंगे कि बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल है, ऐसे थोड़ी। उद्योगाचे चक्र चालते, उद्योग देखो काम का चक्र चलता रहता है, आपको पता है ना, काम का चक्र, उद्योग, काम का चक्र चलता रहता है। ऐसा कवि बोल रहे हैं कि मतलब काम तो हमेशा होता ही रहेगा, और होना ही है। ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, अभी कर लिए ख़त्म, अब नहीं करना, ऐसा नहीं। वो तो चक्र ऐसा है, समय का जैसे चक्र है, चलता रहता है। आप कभी रोक सकते हो क्या उसको? नहीं ना। वैसे ही काम का चक्र भी चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं कभी भी। और यही उनका सपना है कि ऐसा ही हो, जैसा मैं सोच रहा हूँ ना, ऐसा ही ये आने वाली पीढ़ी ऐसा ही करे। आभाड़ावर उत्क्रांति चा घुमो या ललकार, और ये क्या बोल रहे हैं कि पूरी आभाड़ावर मतलब आकाश में, पूरे आकाश में उत्क्रांति चा घुमो या ललकार, मतलब जो है सफलता की उत्क्रांति, मतलब सफलता का जो है ना जय जयकार, सफलता की ललकार पूरी आकाश में फैलेगा, पूरा मतलब गुंजार हो जाएगा, मतलब चारों तरफ हर जगह बस और बस हमारे देश की सफलता की बात होगी। ऐसा मेरा सपना है जो साकार ज़रूर होगा, और ये कौन करेगा? आप, आने वाली पीढ़ी। हजार आम्ही एकी बळकट, सर्वांचे हो एकच मनगट, शक्तीचीही झडते नौबत, घराघरांतून जन्म घेतसे जीव नवा अवतार। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये बोल रहे हैं कि हम हजार हैं, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक ही हैं। ठीक है, सर्वांचे हो एकच मनगट, सबकी शक्ति एक है, सबका मकसद भी एक है। ठीक है, हम हजार हैं, लेकिन हमारा क्या, हमारी शक्ति एक है। बड़कट मतलब कैसा, यहाँ पे यूनिटी है, एक। ठीक है, मनगट मतलब हाथ, शक्ति। तो हम सब भले बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा मकसद एक है, हमारी शक्ति एक है। और इसी देखो शक्ति ही झड़ते रहो, और इसी ही शक्ति से हम किसी भी परिस्थिति को, मतलब किसी भी जैसे खराब परिस्थिति आई तो हम उसको झड़ते मतलब हटा सकते हैं, हटा देंगे। नौबत मतलब सिचुएशन, परिस्थितियाँ। ठीक है, तो ये कवि ने ऐसा कहा है कि यही मेरा सपना है जो साकार जरूर होगा। घराघरांतून जन्म घेतसे जीव नवा अवतार, घर घर तेजस्वी बच्चे जन्म लेंगे। हमारा ये सपना है कि घर घर, जैसे कि हमेशा से इतिहास गवाह है, जैसे शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, न जाने कितने सारे ऐसे महान हैं कि मुझे खुद भी नाम याद नहीं है इस समय। बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया, और ऐसे लोग हमारे देश का नाम रोशन किए, हमें आज़ादी दिलवाए, और दुश्मनों के चुंगल से हमें मतलब छुड़ाए। तो ये सब ऐसे ही तेजस्वी बालक घर घर में जन्म लेंगे, यही मेरा सपना है, और ये सपना साकार होगा। या विश्वाची विभव संपदा, जपू वाढवू आम्ही लाखदा, हस्त शुभंकर हवा एकदा,
भविष्य उज्ज्वल या देशाचे करूया जय जयकार। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो विश्व है या हमारे विश्व में, हमारे संसार में, हमारी दुनिया में बड़ी ही बहुत ही धन संपत्ति, मतलब वैभव संपदा है, मतलब बहुत बहुत संपत्ति है। और उस संपदा को जपू मतलब बहुत केयर करेंगे हम, वाड़ो मतलब बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। लाख से हम उसको मतलब हम उसको हमारी जो संपदा है उसको हम संभाल के रखेंगे। बाढ़ो मतलब उसको बढ़ाएंगे और उसको लाख गुना कर देंगे, बहुत बढ़ाएंगे। हस्त शुभंकर हवा एकदा, और हमारा जो हाथ है हम उसको शुभदायी बनाएंगे, ऑस्पिशियस बनाएंगे कि हमारे हाथ से हमेशा अच्छा ही हो। हम हमेशा सबको इस हाथ से हमेशा सबको ये कहें कि चलो तुम्हारा भी अच्छा हो, मतलब हर जगह शुभ ही शुभ होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। भविष्य उज्ज्वल या देशाचे करूया जय जयकार। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देश के भविष्य, ठीक है, देश की उज्जवल भविष्य के लिए या देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए हम मातृभूमि का जय जयकार करेंगे। मतलब हम ऐसा काम करेंगे जिस तरह से हमारे मातृभूमि का जय जयकार होगा, हमारे देश का नाम होगा। यही सपना कवि का है, जो कहते हैं कि सपना मेरा साकार होगा, आने वाली पीढ़ी साकार करेगी। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, एक दो बार इसको बार बार प्ले करके सुन लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। बाय बाय, थैंक यू।